हेलो एवरीवन, मैं शिवम आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आपका हाफ ईयरली भी बीत गया और अब आपको अपने लक्ष्य के प्रति सीरियस होने का समय आ गया। हाँ या ना? आई थिंक हमें जो लगता है, अगर मैं सही हूं तो सितंबर इज अबाउट टू कंप्लीट। हाँ या ना? सितंबर आपका खत्म हो गया। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 3 महीना आपके पास बचा है जो आपके डेडिकेशन के लिए काम आएगा। हाँ या ना? जो आपके डेडिकेशन में काम आएगा। सर, डेडिकेशन का मतलब क्या है? मतलब ये हुआ कि अगर ये 3 महीना अपने आप को आप कंप्लीट डेडिकेटेड होके दे सकते हो, कंप्लीट डेडिकेटेड होके अगर आप दे देते हैं, तो आई एश्योर यू कि आप आराम से किसी भी सब्जेक्ट्स में अच्छा कर सकते हैं। बशर्ते कितना टारगेट आपका रहे, 90-95% का अगर आपके पास टारगेट है तो यू कैन डू वेल, कोई दिक्कत नहीं होगा आपके पास। हाँ या ना? ठीक है। तो सर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में क्या करना चाहिए? बेटा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में क्या करना चाहिए जो बच्चा नहीं करता है हाफ ईयरली के एग्जाम के जस्ट बाद? हाफ ईयरली का जैसे उसका एग्जाम खत्म होता है, उसको सबसे पहला काम करना चाहिए कि सर, अगर वो मार्क्स को देखता है तो हो सकता है डिमोटिवेटेड फील करे, क्योंकि इसमें बच्चे 12th वाले भी हैं, सीयूईटी वाले भी हैं, तो इसलिए मुझे उनके लिए क्लिपिंग बनानी पड़ रही, क्योंकि मुझे काफी बच्चों ने बोला कि सर एक बार थोड़ा हेल्प कर दो, क्या करना चाहिए हमें, कब, हाफ ईयरली के बाद। इसके लिए मैं ध्यान रख रहा हूं। देखिए, मेरे पास इसमें दो तरह के बच्चे होंगे हाफ ईयरली एग्जाम देने के बाद, जो एकदम डेडिकेटेड होकर हाफ ईयरली एग्जाम दिए हैं, और दूसरा कि सर एक तो डेडिकेटेड था कब तक? सर, हाफ ईयरली एग्जाम के 1 महीना पहले तक। लेकिन सर, हाफ ईयरली एग्जाम मैंने दिया ना, और मैं एकदम नॉर्मल होके दिया, चिल होके दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं था, मुझे पता था कि मुझे सारी चीजें आती हैं। ठीक है। तो उन बच्चों को क्या करना चाहिए? देखिए, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं आपसे बोलता हूं कि अगर आप दोनों कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखिएगा इस चीज का। क्या? सबसे पहले आपको अपना पेपर उठा के पेपर एनालिसिस करना चाहिए। आपको पेपर उठा के अपना पेपर एनालिसिस करना चाहिए कि सर, मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं, मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं। क्यों सर? सर, पेपर एनालिसिस जब आप करोगे तो जो भी आपका टीचर है, हो सकता है वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हो, सैंपल क्वेश्चन पेपर दिया हो, या कहीं से और मॉक टेस्ट पेपर का क्वेश्चन वो दिया होगा, या हो सकता है आप ही का दिया हुआ रिवीजन टेस्ट पेपर वो आपके पास दिया होगा। कब? आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले आप काम क्या करिए? सबसे पहले आप काम करिए क्या? अपना एनालिसिस करिए, पेपर एनालिसिस करिए। सर, पेपर एनालिसिस कैसे? मार्क्स के बेसिस पे नहीं। पेपर एनालिसिस आप कैसे करिए? सर, अगर क्वेश्चन नंबर 1 आया है तो इसमें कौन कौन सा कॉन्सेप्ट आया है, और क्या इस कॉन्सेप्ट का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, क्या मैं इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में कर पा रहा हूं, क्या ऐसा क्यों हुआ जिससे हम एग्जाम में डिटेल एनालिसिस नहीं कर पाए, या एग्जाम में हम क्वेश्चन नहीं कर पाए। तो पहला रीजन, अगर आप क्वेश्चन नहीं कर पाए हैं तो उसका सबसे पहला रीजन बच्चा यही है कि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं था, तब आप हाफ ईयरली के क्वेश्चंस एग्जाम में अपीयर नहीं कर पाए। ठीक है। पहला क्या? आपको कॉन्सेप्ट। दूसरा, सर, क्या हमने इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रैक्टिस भी की थी? क्या इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमने प्रैक्टिस की थी क्या, जिसकी वजह से मुझे कॉन्सेप्ट ध्यान रहे? नहीं। अगर जवाब आपके पास आता है कि सर यस और नो, तो आप उसके हिसाब से आप अपना काम करिए, यस और नो। ठीक है। तीसरा चीज, अगर ध्यान रहे, तीसरा पॉइंट कि सर आपने कॉन्सेप्ट चेक कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया। मेरे पास कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं सर हम एग्जाम हॉल में क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, और हम जब भी घर पे क्वेश्चन करते हैं तो हो जाता है। ये क्यों है बेटा? दिस इज जस्ट ड्यू टू एग्जाम फोबिया। दिस इज जस्ट ड्यू टू एग्जाम फोबिया। ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम फोबिया और कुछ नहीं है। सर, ये कैसे खत्म होगा? इसको खत्म करने का एक टेक्निक यही है कि आप अभी से, आपके पास अक्टूबर है, नवंबर है और दिसंबर है। सर जनवरी और फरवरी भी है? नहीं है। ये मान के चलो, जगो अब।
अब ये टाइम आ गया आपके जगने का बेटा, बार बार बोल रहा हूं जगो। अगर आप 3 महीना सिर्फ मुझे दे देते हो ना, 3 महीना सिर्फ दे देते हो, तो मैं गारंटी बोल रहा हूं बेटा, आपको कोई नहीं रोक सकता। किससे सर? 90 और 95 लाने से। सर क्या 90 95 दाल चावल है क्या कि हम कटोरी में मिलाए और खा लिए? हाँ जी यही है, और कुछ नहीं है। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने बोला बेटा कि बस आप इस पे फोकस करो। किस पे सर? कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर, ये 3 चीज पे फोकस करिए। आपको कोई नहीं रोक सकता क्या लाने से? 90 95 मार्क्स लाने के लिए। दूसरी चीज, ये तो रही बात पेपर एनालिसिस का, एग्जाम का। सर एक चीज और हमें बता दो सर, हमें अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर को कैसे अप्रोच करना चाहिए? हमें ये बता दो कि सर हमें अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर को कैसे अप्रोच करना चाहिए। चलो हम इसी में कंटिन्यू करते हैं। कैसे बता दो सर हमें अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर को अप्रोच करना चाहिए? आई सजेस्ट कि ध्यान रखिएगा, अक्टूबर जो आपका मंथ है, नवंबर जो मंथ है और दिसंबर मंथ है, ये दोनों मंथ आपके कुछ फेस्टिवल्स के होते हैं। ये दोनों मंथ आपके कुछ फेस्टिवल्स के होते हैं और ये मंथ आपका बड़ा रेस्ट होता है, इसमें कोई फेस्टिवल आपके पास नहीं होता है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली लगभग सारे स्कूल में अक्टूबर और नवंबर में आपके सिलेबस कंप्लीट करने के कगार पे होता है टीचर। मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर एंड नवंबर मिड में आपका सिलेबस कंप्लीट होते होते खत्म हो जाता है और आपके प्री बोर्ड शुरू हो जाते हैं दिसंबर में, ये मान के चला जाता है। और अगर सारी चीजें अदर फैक्टर बीइंग कांस्टेंट तो ये चीजें होती हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने अक्टूबर खत्म होते होते अगर आपके स्कूल में बच्चा कंपनी स्टार्ट हो गया है, अगर आपके स्कूल में कंपनी स्टार्ट हो गया है, तो प्लीज ये चीज बना लीजिए कि आपको 3x3x3 का रूल फॉलो करना है। सर व्हाट इज 3x3x3? 3x3x3 का मतलब यही है कि आपको 3 घंटा अकाउंट्स को देना है, 3 घंटा इकोनॉमिक्स को देना है और 3 घंटा बीएसटी को देना है। ये चीज आप बनाइए। इस 3 आवर में आपको 1.5 घंटा पार्टनरशिप को देना है जो आपने पढ़ा है, और 1.5 घंटा से ज्यादा रखिए, आप इसको रखिए, वेट मिनट, आप इसको 2 घंटा रखिए, 2 घंटा रखिए आप पार्टनरशिप को और 1 घंटा रखिए कंपनी को। अभी आप कंपनी को पहली बार पढ़ रहे हो, क्लास में आपको टीचर पढ़ाएगा कंपनी और क्लास में कुछ क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस कराएंगे, प्लस आपको जो टीचर्स आपको होमवर्क दे रहे हैं बस आप उस होमवर्क को 1 घंटे में कर लीजिए, इसके अलावा आपको कोई एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि लगभग 90% स्कूल्स में अक्टूबर मंथ में आपका कंपनी खत्म हो जाएगा। क्लियर हुआ बात? अक्टूबर मंथ में आपकी कंपनी को खत्म कर दिया जाएगा। नवंबर में 15 डेज टू 20 डेज में दे विल कंप्लीट व्हाट, इफ देयर इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, तो उसको भी वो कंप्लीट करेंगे। मैं मान के चल रहा हूं कि ये आपका 2nd वीक में कंप्लीट हो जाएगा कायदे से देखा जाए तो, ठीक है। तो क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है आपकी? किसकी? सर नवंबर की। तो बच्चा नवंबर की स्ट्रेटेजी यही हो सकती है कि आप एक रिवीजन अपना कर चुके होंगे। किसका? आप एक रिवीजन अपना कर चुके होंगे पार्टनरशिप का। पूरा किस मंथ में? सर अक्टूबर में। सर हो जाएगा बेटा, अगर अब नहीं करोगे ना तो फिर कभी नहीं होगा, और जैसे दिसंबर आ जाएगा ना आपके जो प्रेशर होंगे वो यहां होंगे, फिर वो बियर ही नहीं हो पाएंगे आपसे। तो आपको एट एनी हाउ पहला रिवीजन पार्टनरशिप का करना पड़ेगा अक्टूबर के मंथ में, एट एनी हाउ। इस चीज को ध्यान रखिएगा। सर कैसे करेंगे? इसमें फेस्टिवल्स है बेटा, फेस्टिवल ना नेक्स्ट ईयर भी आएगा, फेस्टिवल आपका नेक्स्ट ईयर भी आएगा, ठीक है। आप नेक्स्ट ईयर फेस्टिवल सेलिब्रेट कर लेना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। सर बोर्ड्स भी तो आएगा, आपकी इच्छा है, आप फेस्टिवल मनाओ या बोर्ड्स मनाओ, ये तो आपकी इच्छा है, मैं नहीं इस पे बोल सकता, ठीक है। अच्छा सर नवंबर में मुझे क्या करना है? मैं बोलूंगा नवंबर में आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस चल रहा होगा और आप कंपनी का रिवीजन लगा लीजिएगा, आप कंपनी का रिवीजन लगा लीजिएगा, आपका कंपनी भी एक रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। रिवीजन विल हार्डली टेक कंपनी का 15 डेज, हार्डली टेक 15 डेज। क्लियर हुआ बात?
रिवीजन मैक्सिमम पीरियड लेगा आपका कितना, 15 दिन। क्यों सर, क्यों 15 दिन लेगा? क्योंकि आपने रिसेंटली यहां पे पढ़ा है क्या, कंपनी, और जस्ट इसका तुरंत आप रिवीजन कर लोगे तो इसका हार्डली आपको लेगा कितना दिन, 15 दिन, मैक्सिमम आपको 15 दिन लगेगा। ठीक है, आपने कितने नंबर्स का पेपर तैयार कर लिया? आपने 36 मार्क्स का पेपर तैयार कर लिया, 24 मार्क्स का पेपर तैयार कर लिया। यू आर स्टिल इन ऑन 15th नवंबर। ठीक है, नाउ आप यहां से शुरू करिए, नवंबर के मिड से आप शुरू करिए क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का रिवीजन प्लस पार्टनरशिप एक्ट का क्या, सैंपल पेपर्स का क्वेश्चन सॉल्व करना, सैंपल पेपर का क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, तो ये है आपका नवंबर। कम से कम आप, अब आपको यहां पे क्या करना चाहिए, अब आपके पास यहां पे हमें लगता है कि जैसे आप दिसंबर में आते हो आपका स्कूल जाना थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है, मतलब आप वीक में 2 दिन जाने लगते हो, 3 दिन जाने लगते हो, 4 दिन जाने लगते हो, ये चलने लगता है सिनेरियो। ठीक है, मैं सजेस्ट करूंगा बेटा इतना ही जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप सफिशिएंट अमाउंट में आपका अटेंडेंस हो गया बोर्ड्स के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप 3 घंटे का एग्जाम हॉल क्रिएट करिए अपने घर में, एग्जाम हॉल क्रिएट करिए, जिस एग्जाम हॉल में आपके पास कोई घर में एंटर नहीं करना चाहिए उस रूम में, उस 3 घंटे में। सर क्या करें हम, बेटा इस 3 घंटे में आप 1.5 घंटा और 1.5 घंटा का 2 सैंपल पेपर सॉल्व करिए, 2 सब्जेक्ट्स के सैंपल पेपर सॉल्व करिए। सर किस तरीके से करें, मैं बताऊंगा, चैप्टर वाइज करिए, कभी भी आप वन गो में सैंपल पेपर सॉल्व मत करिए। हमेशा और हमेशा आप हमेशा, जैसे अगर मान लेते हैं कि आपने अभी रिवीजन किसका किया था, आपने पार्टनरशिप एक्ट का सैंपल पेपर सॉल्व किया था, और जैसे आपका 15 दिन बचा है, आप सबसे पहले क्या करिए, सबसे पहले डिसोल्यूशन का सैंपल पेपर लगाना शुरू करिए, डिसोल्यूशन का सैंपल पेपर लगाना शुरू करिए। सर डिसोल्यूशन का सैंपल पेपर क्यों बोल रहे हो, फर्म का क्या, सॉरी फंडामेंटल का क्यों नहीं बोल रहे हो? देखो अगर हम देखें, थोड़ा सा डिटेल की बात करा जाए, तो ये माना जाता है कि जैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड वर्क करता है कि जब आप क्या करते हो, जो चीज आज पढ़े उसी को अगले दिन रिवीजन किए, फिर उसी को अगले दिन रिवीजन किए, फिर उसी को अगले दिन रिवीजन किए, या विद इन 7 डे रिवीजन किए, तो क्या होता है, हमारे माइंड में काफी स्टेबल हो जाता है, वो चीजें डिलीट नहीं होती हैं। तो हमने बोला बेटा कि आप 15 नवंबर तक कितनी बार पार्टनरशिप रिवीजन कर चुके होगे? सर एक बार अभी कर लिए, सर एक बार सैंपल पेपर लगा के कर लिए। तो जैसे आप सैंपल पेपर लगा के 15 दिन में खत्म करोगे, तो यहां पे आपके पास दिसंबर का फर्स्ट वीक जो आ जाएगा, इसमें आप तुरंत सैंपल पेपर लगाए हो, और फिर जैसे आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे ना, किसका सर, डिसोल्यूशन का, तो समझ लो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ठीक है, ये तुरंत रिएक्ट करेगा आपको कंफर्म करने में चीजें। ठीक है, ऐसे ही आप 4 सेट लगाओ, 4 सेट लगाओ, 5 सेट लगाओ, 6 सेट लगाओ, जितना लगाना है आप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कम से कम 15 नवंबर से जब आप लगाना शुरू किए सैंपल पेपर, तो ये मान के चलिए कि आपके पास 20 से 25 के तक आपका ये सैंपल पेपर का पार्टनरशिप वाला एरिया खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, तुरंत 28 तारीख से, 2 दिन का हम रेस्ट दे रहे हैं ताकि आप रिवीजन कर लीजिए। 28 तारीख से आप सैंपल पेपर लगाना शुरू करिए, किसका, कंपनी का। ठीक है, और 28 तारीख से 28 को लगाइए, 29 लगाइए, 30, 31, 1, 4, 1, 2, 3, 4, 5 डेज आपके पास हैं। 5 डेज में आप अपना कंपनी कंप्लीट करिए, 5 डेज में कंपनी कंप्लीट करिए। सेकेंड और थर्ड आपको रेस्ट दे रहा हूं मैं अकाउंट से, कि आप रेस्ट करिए। इस रेस्ट में आपके पास क्या है सर, इस रेस्ट में आपके पास ये हो सकता है क्या कि सर जो आपका वीक होगा कॉन्सेप्ट, उसको आप स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करिएगा। और फिर जैसे ही आपका 4 दिसंबर आ जाता है, आप 4 दिसंबर से क्या करिए सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का
सैंपल पेपर लगाना शुरू करिए, सैंपल पेपर का क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, ये है बेटा आपका रोड मैप जो मेरे हिसाब से चलना चाहिए आपको, जिससे आपका यहां तक आते आते दिसंबर एंड होते होते आप अकाउंट्स के 3 कायदे से रिवीजन कर लोगे। अगर कायदे से देखा जाए तो सर कायदे का मतलब थोड़ा सा और सिस्टम से बता दो बेटा। देखो अगर हम बात करें आपसे ना, तो एक रिवीजन विल मतलब 1 सिंगल रिवीजन अगर आप करते हो, 1 सिंगल रिवीजन ऑफ अ चैप्टर विल टेक मैक्सिमम मैं 3 आवर पर डे की बात कर रहा हूं। अगर आप 5 दिन में करते हो, 3 आवर पर डे अकाउंट सॉल्व करते हो, तो 5 डेज इज सफिशियंट फॉर अ सिंगल चैप्टर। 15 आवर इज सफिशियंट फॉर अ सिंगल चैप्टर, अगर वो कायदे से आप कर रहे हो तो। सर चैप्टर बस रिवीजन करते हैं तो लगता है ना कॉन्सेप्ट तो आ रहा है, सर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है बेटा। उसके लिए आप क्या करो ना, ये जो 3 घंटा है, हाँ जी, ये जो 3 घंटा आप क्या है ना, इसमें आप अपने क्वेश्चन जो आपके पास बुक है, इस बुक के रिवर्स कर लीजिए, बुक को रिवर्स कर लीजिए और इससे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। रिवर्स का मतलब क्वेश्चन का, जैसे मान लो एक चैप्टर में 100 क्वेश्चंस हैं, तो जब आप रिवीजन करना शुरू करते हो 98, 97, 96, 95 ऐसे रिवीजन करना शुरू करिए। इसमें ये अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, आप अगर करोगे तो सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स के होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज अगर आपको और लगता है तो आप दूसरे राइटर की बुक सॉल्व कर सकते हैं, टीएस ग्रेवाल सर की बुक सॉल्व कर सकते हैं, और मन कर रहा है तो आप एनसीईआरटी सॉल्व कर सकते हैं, और मन कर सकता है तो आप एससी शर्मा सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई बुक नहीं है, सिर्फ डीके गोयल सर की बुक है, तो आपको अगर बुक खरीदने में इंटरेस्ट नहीं है तो आप सैंपल पेपर मार्केट से ले सकते हैं। सैंपल पेपर ले लीजिए और सैंपल पेपर से आप रिवीजन करिए। सैंपल पेपर इज आपके लिए सफिशियंट है, प्लस डीके गोयल सर की बुक और टीएस ग्रेवाल सर की बुक अगर आप जरूर लगाइए, क्योंकि आपको क्वेश्चंस अच्छे लेवल के मिलते हैं, कॉन्सेप्ट आपका अच्छा स्ट्रांग होता है अगर आप इनकी बुक लगाते हैं तो। ठीक है, इनकी भी बुक लगाएंगे तो ऐसा कहीं नहीं है कि आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं मिलेगा, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस, थोड़ा सा आपका ब्रेन को एकदम नींद से जगा देने वाले क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कहां पे, टीएस ग्रेवाल सर की बुक में। ऐसा नहीं सर वो क्वेश्चन यहां भी है, मैं किसी बुक की कंपेयर नहीं कर रहा है, लेकिन ठीक है मेरा ओपिनियन है, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि आप टीएस ग्रेवाल सर को भी लगाइए, डीके गोयल सर को भी लगाइए। अगर आपके पास टाइम है स्टिल तो आप एससी शर्मा लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा पूछता है सर डीके गोयल नहीं लगाना, मुझे टीएस ग्रेवाल और एससी शर्मा लगाना, गो फॉर दैट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक सर, ये तो था अकाउंट्स के लिए। सर बीएसटी के लिए क्या करें? बीएसटी तो थियरी है, बीएसटी में क्या कम टाइम दें? हाँ बेटा, कम टाइम एकदम नहीं देना, आप यही तो वर्थ समझनी है आपको। 100 मार्क्स का पेपर आपको अकाउंट्स भी देना है, 100 मार्क्स का पेपर आपको बीएसटी का भी देना है, 100 मार्क्स का पेपर आपको इको का भी देना है, सेम ऐसे 100 मार्क्स का पेपर आपको इंग्लिश का भी देना है, और सेम ऐसे ही आपको 100 मार्क्स का पेपर अदर सब्जेक्ट्स के भी देने हैं। ठीक है, तो इसका आप वर्थ समझिए। ठीक है, आप कैसे एलोकेशन करते हैं, हम अकाउंट्स के अलावा बीएसटी के पेपर का एनालिसिस करूंगा आपके साथ किसी और वीडियोस में। थैंक यू।